हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ एचएमआडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर। मेरी ये कहानी आपकी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर लेके आएंगी। तो मेरी आपसे विनती है मेरे दोस्तों, मेरे जानने वालों, मेरे पहचानने वालों, कि ये कहानी छोटी सी है और कहानी को पूरा सुनना। चलो मैं शुरू करता हूं। एक बाप होता है और एक बेटा। एक बाप और एक बेटा दोनों पेंटिंग का काम करते हैं। उनकी एक शॉप होती है पेंटिंग की। वो तस्वीरें बनाकर दुनिया को फरोख्त करते हैं, दुनिया में सेल करते हैं अपनी तस्वीरें, अपनी पेंटिंग, अपनी कलाकारी। तो बाप बेटे दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन हर दिन उनके साथ में एक इत्तेफाक होता है कि बेटा जब भी अपनी पेंटिंग बनाता है तो वो अपने बाप को बताता है, कहता है कि पिताजी मेरी पेंटिंग देखिए, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाया हूं मैंने। लेकिन बाप कहता है कि बेटा इसमें ये थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कहता है कि बेटा इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। तो बेटा बोलता है चलो ठीक है पापा, अगर कमी रह गई तो मैं इसको पूरी कर लेता हूं। फिर बेटा जाता है, मेहनत करता है और अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छी बनाकर अपने पिताजी के पास में लेकर आता है, अपने बाप के पास में लेकर आता है और कहता है कि देखिए पिताजी, अब मैंने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाया हूं, अब इसमें और कोई कमी रह गई। तो बाप कहता है अरे बेटा इसमें और थोड़ी सी कमी रह गई, इसको भी पूरी कर लो। ऐसे करते करते हर दिन की उनकी यही कहानी चलती रहती कि बेटा अपनी तस्वीर बनाता, अपनी पेंटिंग बनाता और अपने बाप को बताता, और वो बाप हर दिन अपने बेटे की पेंटिंग में नुक्स कमी निकालते रहता। एक दिन ऐसा आता कि वो बेटा इतना परफेक्ट बन जाता कि उनके शहर में, उनके जिले में सबसे ज्यादा पेंटिंग बाप की नहीं बिकती बल्कि बेटे की बिकती। बेटे की पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आती कि हर इंसान चाहता कि हम उसके पास से ही खरीदे। और ऐसे करते करते वो बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाता। जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता तब वो अपने फादर के पास, अपने पिताजी के पास वापस आता और कहता कि पापा देखो मेरी पेंटिंग, जो मैं पेंटिंग करता हूं, मैं जो तस्वीरें बनाता हूं, तो ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया को पसंद आ रही है, और आप ही क्यों बार बार मेरी पेंटिंग में कमी निकालते रहते हो? क्या आपको मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आती? तो उस वक्त बाप एकदम नरम लहजे में, एकदम मासूमियत वाले अंदाज में अपने बेटे को कहता है बेटा चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, कोई बात नहीं, बनाओ अपनी पेंटिंग। फिर क्या होता है, वो बेटा अपनी पेंटिंग बनाता है, बनाता है, बनाता है, डेली बनाते रहता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो बेटे की पेंटिंग को कोई नहीं खरीदता। वो बेटे की जो तस्वीरें बनाता है उसकी तस्वीर को कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? वो परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो वो फिर अपने फादर के पास में आता, अपने पिताजी के पास में आता और कहता कि पिताजी क्या हो गया अचानक कि जब आप मेरी पेंटिंग में, मेरी तस्वीरों में कमी निकालते थे तो तब मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। मेरी तस्वीर हर एक इंसान को पसंद आती है, पसंद आती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि कोई मेरी तस्वीर खरीदना नहीं चाहता। तो वो बाप ने जो जवाब दिया, वो जवाब को अपने दिमाग में फिट कीजिए और इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वो बाप कहता है कि बेटा जब तुम मेरे पास में अपनी तस्वीर लेकर आते थे और मैं उसमें कमी निकालता था तो तुम चाहते थे कि यार इसमें कोई कमी रह गई, चलो मैं इसको सुधार लेता हूं। आप उसको सुधारते थे। बाप क्या कहता है बेटे को, बेटा तुम इसको सुधारते थे और सुधारते सुधारते तुम इतने बड़े कलाकार बन गए, इतने बड़े कलाकार बन गए कि दुनिया तुमको चाहने लगी। लेकिन अब तुम मेरे पास में आए हो और अब मैंने तुमको कहा कि बेटा तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल सही हो, जो करना है अब करो। जब मैं तुम्हारी तस्वीर में गलती निकालता था तो तुम अपने आप को
इम्परफेक्ट समझते थे, आप परफेक्ट नहीं थे, आप अपने अंदर सुधार लाते थे डेली। लेकिन अब मैंने कह दिया कि बेटा तुम परफेक्ट हो, तो तुम्हारी आगे बढ़ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल को एक एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही हो। अब तुम इसी तरीके की पेंटिंग बनाओगे, तुम्हारी कोई कमी निकालने वाला नहीं रहेगा। जब तुम्हारा कोई कमी निकालने वाला नहीं है, तो तुम जैसी भी बनाते हो तो तुमको लगता है तुमने बहुत अच्छी बनाए, और ये दुनिया को पसंद नहीं आती। तो ये कहानी से ये सबक मिलता है कि एक बाप जब अपने बेटे में कमी गलती निकालता है तो वो हमारे फायदे के लिए होती है, हमारे नुकसान के लिए नहीं होती है। और अगर जब एक बेटा समझ लेता है कि वो परफेक्ट है, उसको सब कुछ आता है, तो उस दिन से वो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर देता है और वो बहुत बड़े खसारे में चल जाता है। तो इसीलिए कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। दुनिया का कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ साथ में मैं अपनी कहानी यहीं पर खत्म करता हूँ।